इस्लामाबाद कस्टम ने एलपीजी की आड़ में डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का डीजल बरामद कर लिया, जो कि एलपीजी की आड़ में स्मगल किया जा रहा था, और 2 मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर लिया। मैंने इन्फॉर्मर से पर्सनली बार बार चेक किया कि देख ले इन्फॉर्मेशन अगर पक्की है तो फिर हम इस पे हाथ डालें। तुम्हारे एक सिपाही जिसकी 50,000 तनख्वाह होती है उसको लाखों में रिश्वत ऑफर होती है। अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताएं ये कैसे कार्रवाई किया? देखें, ये कार्रवाई थोड़ी बाकी कार्रवाइयों से मुख्तलिफ थी इस लिहाज से कि एक तो कंसीलमेंट का मेथड जो है वो बिल्कुल यूनिक था। अब एलपीजी ऐसा सेंसिटिव आइटम है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एलपीजी के बॉजर को रास्ते में रोक के चेक करते हुए 10 दफ़ा सोचेगी कि कहीं इसको कहीं लीकेज ना हो जाए, कहीं आग ना पकड़ ले, कहीं कोई धमाका ना हो जाए। और इसलिए लोग जो स्मगलिंग करते हैं वो इसी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इस खौफ का फ़ायदा उठाते हुए उनने ये मेथड, ये मॉडस ऑपरेंडी अडॉप्ट किया। तो हमारे पास चूँकि बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, मैंने इन्फॉर्मर से पर्सनली बार बार चेक किया कि देख ले इन्फॉर्मेशन अगर पक्की है तो फिर हम इस पे हाथ डालें। तो वो इन्फॉर्मर इतना श्योर था कि उसने कहा जी आप बेफिक्र हो के हाथ डालें, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है। तो जब हमने इसको रोका इधर इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी के करीब, तो इनिशियली वही हुआ जो हमें खौफ था कि उन्होंने यही रिस्पांस दिया कि देखिए जी अगर आप गाड़ी को रोक रहे हैं, इसको आग लग गई, इसमें से गैस लीकेज होगी तो आप ज़िम्मेदार होंगे, हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये सॉर्ट ऑफ एक थ्रेट थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने ज़रा सब्र, हौसले और इस्तिकामत से काम लिया। और जब हमने उसको डीकैंट किया तो पता चला कि ऊपर कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी एलपीजी की थी और नीचे डीज़ल, उन्होंने 75,000 लीटर डीज़ल इसमें से बरामद हुआ। और ये बलूचिस्तान से ट्रैवल करता हुआ M14, जिसको हम अकला डी खान मोटरवे कहते हैं, वहाँ से गुजर के आया। और इन्होंने जो साथ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे वो भी जेली कस्टम के डॉक्यूमेंट बना के एलपीजी की इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। तो डॉक्यूमेंट्स भी हमने वेरीफाई किए। तो हमारा बड़ा एक अच्छा कस्टम इंटरडिक्शन मॉड्यूल है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का मॉड्यूल है। उस पर जब हमने चेक किया तो पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक हैं। अच्छा जी, बताइएगा कि जो ईरानी डीजल था ये कहाँ से आ रहा था? अब ईरानी डीज़ल ऑब्वियसली ईरान से ही आएगा, तो वाया बलूचिस्तान आता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कुछ अरसे से कस्टम फेस कर रहा है कि ये जो ईरानी स्मगल डीज़ल और पेट्रोल है इसकी ट्रांसपोर्टेशन रोकी जाए। और इसमें सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बड़ी सपोर्ट है, गवर्नमेंट का बड़ा सीरियस कंसर्न है। इस्लामाबाद तो एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है ना, आखिरी स्टेशन है। कोई गाड़ी अगर बलूचिस्तान से चलती है तो सारा पाकिस्तान क्रॉस करके इस्लामाबाद तक पहुंचती है। तो यहाँ पिछले कुछ अरसे में ये हमारा तीसरा केस है। और उसके बाद एक और केस आज ही हमने उसकी लैब रिपोर्ट आई है वो भी किया है। तो 4 केस हम कर चुके हैं ईरानी डीज़ल और पेट्रोल की स्मगलिंग के। तो आप क्या समझते हैं कि ईरानी डीज़ल की या पेट्रोल की इतनी स्मगलिंग क्यों हो रही? ऑब्वियसली ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर है। तो स्मगलिंग सारे आइटम्स की इसी वजह से होती है कि वो चूँकि ड्यूटी टैक्स पे करके नहीं आए होते तो उनकी मार्केट में कीमत कम होती है। तो इस ईरानी डीज़ल या पेट्रोल की स्मगलिंग को रोकने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मज़ीद इक़दाम देखिए, हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रांग किया है तो ये केसेस हुए हैं। अब देखें ना, सारा पाकिस्तान गुजर के यहाँ पहुँच गया तो यहाँ हमारी एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म ज़्यादा स्ट्रांग था, इंफॉर्मेशन नेटवर्क हमारा अच्छा था। और देखें, लॉ एनफोर्समेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, नंबर 1 पे वो होती है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ किसी गलत पैसे की लेन देन में इन्वॉल्व नहीं हैं तो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं। अब 75,000 लीटर डीज़ल जिस बंदे का पकड़ा गया है, आपका क्या ख्याल है कि उसने हमारे स्टाफ को जब रोड पे रोका होगा तो रिश्वतें ऑफ़र नहीं की होंगी? और ये मैं वैसे अपने स्टाफ को दाद देता हूँ कि हमारा एक सिपाही जिसकी 50,000 तनख्वाह होती है उसको लाखों में रिश्वत ऑफ़र होती है, लेकिन वो सामान को पकड़ के ले आते हैं रिश्वत को ठुकरा के। तो ये एक्चुअल फ़ाइट जो है क्राइम के अगेंस्ट, वो एक्चुअल फ़ाइट वो इंटेग्रिटी बेस्ड ही है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि अपनी फील्ड फार्मेशन में जो जिनके ज़िम्मे एंटी स्मगलिंग का काम है वहाँ उन लोगों को लगाऊं जिनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्मगलिंग में कितने स्मगलर थे और कौन कौन?
ये देखें, दो लोग जो पकड़े गए हैं, एक का नाम अब्दुल गफूर और दूसरे का शायद मुझे अब याद नहीं। तो ये दो लोग तो मौके पर पकड़े गए। फिर हम इनकी इन्वेस्टिगेशन में बैक ट्रैकिंग करते हैं। उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मतलब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर से ट्रेस करें, उनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, उससे चेक करें कि उन्हें किस किस को कॉलें की हैं। तो इस तरह पूरा नेटवर्क हम ब्रेक करते हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन कुछ चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ, कुछ नहीं शेयर कर सकता। तो इंशाल्लाह पूरे नेटवर्क को हम ब्रेक करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो डीजल की स्मगलिंग है जो आपने बरामद किया 75,000 लीटर डीजल, इसका अब क्या होगा, इसको कितने लेके जाएं? जी, इसको हम, चूँकि डीजल और पेट्रोल और गैस ये ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा अरसा आप इसको वेयर हाउस में रख नहीं सकते, क्योंकि एक्सप्लोजन का ख़तरा होता है, लीकेज का ख़तरा होता है। तो लॉ में प्रोविजन है कि इसको हम फौरी तौर पर ऑक्शन कर देते हैं। तो ये डीजल हमने ऑक्शन कर दिया है। कितने का ऑक्शन? ये 2 करोड़ का। तो इसके अलावा आपने क्या कार्रवाई की इसी केस में? जो मुलजमान गिरफ्तार हुए उनको कहाँ पे डिलीवर किया? मुलजम जो हमारे पास को 10 दिन फिजिकल रिमांड पे रहे, उनसे इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उनका जुडिशियल रिमांड हो गया। तो हमने बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने थे उनसे बाकी उनकी जो इंफॉर्मेशन लेनी थी कि उनके पीछे किसका हाथ है, पूरा कार्टेल क्या है, वो चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके तो अब वो जेल में है, अडयाला।